वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज की जॉब अपडेट के अंदर है, पंजाब के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पंजाब का सिविल सर्विस का एग्जाम होता है 2020 की, उसके अंदर पोस्टें निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए और इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है? बात करें 49वें विजय दिवस की, ये मनाया गया है 16 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है विजय दिवस? ये मनाया जाता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ये विजय दिवस मनाया जाता है। 2020 के अंदर बात करें, ये 49वां विजय दिवस मनाया गया है। इसके अंदर जो भारतीय सेना के वीर पुरुष शहीद हुए थे, उनके बलिदान की याद में, उनकी सेवा और वीरता की याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 16 दिसंबर को। ये युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये 3 दिसंबर को शुरू हुआ था 1971 के अंदर। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, 13 दिनों तक ये युद्ध चला था और 16 दिसंबर को जो पाकिस्तान की सेना थी उसने घुटने टेक दिए थे और उन्होंने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण कर लिया था। और इस युद्ध के बाद ही जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। ओके, और बात करें पाकिस्तान सेना के जो प्रमुख थे, उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे 1971 के अंदर। उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 16 दिसंबर को। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सी नई डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसी का एक बैंक स्टार्ट किया गया था 2018 के अंदर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है। कौन सी है? डाक पे। डाक पे एक नई पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि पोस्ट पेमेंट बैंक के जो अकाउंट्स हैं उनके साथ ये काम कर सकते हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। जो पोस्टमैन है वहाँ का, उसकी मदद से, उसके द्वारा वहाँ से लेन देन कर सकते हैं। ओके, और बात करें इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, इसके एमडी एंड सीईओ है जे वेंकटरमू और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 1 सितंबर 2018 को। ओके, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया पोस्ट, जो हमारा भारतीय डाक सेवा है, उसी का ये बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, बात करें इस एप्लीकेशन के बारे में, ये पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत के जो स्वच्छ गंगा मिशन है इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं किस देश ने? नॉर्वे ने। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च है, उसने भारत के कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए जो स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन है उसके साथ एक MOU पर साइन किए हैं। और इससे जो भारतीय जो पर्यावरण को संरक्षण है उसके रोकथाम के संबंधी जो उपाय हैं उसको मजबूती मिलेगी। नॉर्वे इसके अंदर काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। इसके मामले में नॉर्वे का रैंकिंग, जितनी भी जो सफाई के मामले में, पर्यावरण के मामले में रैंकिंग आती है, उनके अंदर ये ऑलमोस्ट टॉप कंट्रीज में रहता है नॉर्वे। उसके एक इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत के साथ MOU पर साइन किए गए हैं, अब नॉर्वे के द्वारा किए गए हैं। ये है मैप के अंदर नॉर्वे। यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे, इसकी मुद्रा है क्रोन और राजधानी है ओस्लो, और यहाँ के नॉर्वे के प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन तंत्र फायर सेफ्टी कोप को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है?
कौन बना है? ये बना है गुजरात। गुजरात के द्वारा फायर सेफ्टी कोप को चालू किया गया है। इसके अंदर ये पूरी डिटेल है इसकी कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया, फायर सेफ्टी कोप नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा इसके अंदर कुछ प्रशिक्षित ट्रेनिंग ऑफिसर भी रखे जाएंगे और इसके अंदर उसका एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कई तरह के इसके अंदर फीचर है जो फायर सेफ्टी कोप के अंदर शुरू किए गए हैं। ये पहला राज्य बना है गुजरात फायर सेफ्टी कोप को चालू करने वाला। बात करें गुजरात की, ये है मैप के अंदर गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपाणी। और गुजरात की पुलिस देश की ऐसी पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होती है? ऐसी गन जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक शॉक निकलता है। ये गन यूज कर रही है भारत की पहली पुलिस है गुजरात पुलिस। ओके, और गिर नेशनल पार्क ये भी गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के नेता किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए सहमत हुए हैं? जो यूरोपियन देशों की यूरोपियन यूनियन है उसके लीडर सहमत हुए हैं। कब तक? 2030 तक वो जो कार्बन उत्सर्जन है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें 55% की कटौती कर लेंगे। इस बात के लिए सहमत हुए हैं। कौन? इन्होंने एक हालिया शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% तक की कटौती कर लेंगे। अब बात यूरोपियन यूनियन की करें तो इसके अंदर कुल 27 देश हैं और इसकी शुरुआत हुई रोम की संधि के द्वारा। यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई थी। प्रारंभ के अंदर इसके अंदर 6 यूरोपियन देश थे, उसके बाद ये आगे की आगे बढ़ते गए। ये पूरी डिटेल है एज इट इज आपको PDF के रूप में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका की संघीय सरकार और राज्यों ने किस कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है जिस पर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया गया है? अमेरिका की सरकार के द्वारा किस पे मुकदमा दर्ज किया गया? फेसबुक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहां के जो जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर फेसबुक पर मुकदमा दायर किया है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि फेसबुक ने, आप जानते हो कि जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है ये दोनों फेसबुक ने कुछ टाइम पहले खरीद लिए थे। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। तो जो ये तीनों अमेरिका के हैं, तो अमेरिका के अंदर इसके ऊपर केस लगाया गया है, मुकदमा दायर किया गया है कि फेसबुक ने अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन दोनों का क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था, यानी कि इन दोनों को अपने में मिला लिया था फेसबुक ने। ओके, ये मुकदमा चलाया गया अमेरिका के द्वारा, तो फेसबुक पे चलाया गया है। तो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और फाउंडर भी मार्क जुकरबर्ग हैं और हेडक्वार्टर इसका अमेरिका के अंदर ही है, कैम्ब्रिज के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका की बात करें तो इसके नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है कौन? जो बिडेन। वो अमेरिका के हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की गई है किस देश के लिए? उज्बेकिस्तान के लिए। उज्बेकिस्तान के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एक्सिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा उज्बेकिस्तान के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की गई है। और एक्सिम बैंक अब तक कुल अलग अलग देशों के लिए 266 लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर चुका है। अब उज्बेकिस्तान के लिए किया है तो ये है मैप के अंदर उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया के अंदर स्थित है उज्बेकिस्तान। पड़ोसी देश ये अफगानिस्तान के भी साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इसके पड़ोसी देश हैं उज्बेकिस्तान के। और इसकी कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है इसकी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को संविधान में जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है? यानी कि जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई है उसको संविधान के अंदर जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। ये की है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा जनमत संग्रह की घोषणा की गई है ताकि जो जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं उनको संविधान में जोड़ा जा सके। अब फ्रांस ने किया तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और इसकी करेंसी है यूरो। फ्रांस की करेंसी है यूरो, कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट है, हाल ही में S&P ने वित्त वर्ष
2021 में भारत के जीडीपी संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना किया है। S&P ने पहले पूर्वानुमान लगाया था कि जो भारत की जीडीपी है वो -9% के साथ ग्रोथ करेगी, लेकिन अब इसने संशोधित कर इसे -7.7% इसकी ग्रोथ कर दिया है। अब आप डेली देख रहे हो कि डेली एक ना एक रेटिंग एजेंसी भारत की जीडीपी की क्या कर रही है, अनुमान लगा रही है। तो इस वर्ष के अंत में जितनी भी रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो अनुमान लगाए गए हैं उनके ऊपर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ओके, अब इसने 2021-22 के लिए रिकवरी रेट 10% रखी है और जो वर्तमान ईयर है उसके लिए -7.7%। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी नियुक्त किया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी नियुक्त किया है उदय कोटक को एमडी नियुक्त किया गया आरबीआई के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 के अंदर। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट है, हाल ही में एरोस्पेस वैज्ञानिक रोड्डम नरसिम्हा का निधन हुआ है और इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। एक वैज्ञानिक थे रोड्डम नरसिम्हा, उनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2013 के अंदर। इन्होंने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ मिलकर ये डेवलपमेंट इन फ्लूइड मशीन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शीर्षक नामक एक बुक भी लिखी थी। ओके, इनका हाल ही में निधन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।